बच्चे देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, मैं एक बारी शुरुआत से करा रहा हूँ। हमने आज टॉपिक शुरू करना है बच्चे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब कंपनी ने आपसे कॉल्स पे पैसा मंगाया बट शेयर होल्डर ने, मेंबर ने टाइमली पैसा पे नहीं करा। तो बच्चे हमारे पास देखिए क्वेश्चन हमने लिखा, सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at par, पेएबल 3 + 4 + 3, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए। सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट जो मिस्टर ए है, होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। देखिए एक एक चीज पहले समझते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 10,000, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर हो गए हमारे 10,000, एक शेयर की फेस वैल्यू हो गई 10, अमाउंट है 3 + 4 + 3, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारा पैसा मिल गया मिस्टर ए, ये एक पर्सन की बात हो रही है। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, सभी स्टूडेंट्स करेंगे साथ साथ। पहली एंट्री करेंगे, क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों कितना अमाउंट आएगा इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000। देवांश अभी क्वेश्चन शुरू कराया है, टाइम पे ज्वाइन किया करो यार। ये जो क्वेश्चन लिखवाया है ना, यही वाला शुरू कराया कॉल्स इन एरियर का जस्ट अभी, ठीक है सर मेरा टेस्ट चल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी जस्ट शुरू कराया। हाँ जी सर ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ठीक है जी। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, देवांश या और भी किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन करा है तो देखो मेन काम अब शुरू होगा। हमने क्वेश्चन में लिखा सारा पैसा मिल गया मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी। तो बेटा देखो जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था अब सब यूज होगा। पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है या रिसीव की, जल्दी से बताएंगे। ड्यू। ड्यू सर, ड्यू की सर, ड्यू। हाँ जी, अब ये मिस्टर ए ने ना अलॉटमेंट पे हमें नहीं करी, तो क्या इस बात का ड्यू की एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा, बताएंगे। नो सर। नो नहीं जी, वेरी गुड, हम मंगाएंगे तो सबसे ही ना। तो मैंने अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो गई बच्चे हमारे अलॉटमेंट ड्यू करने की, ठीक है। हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया। ये हमें कब पता चलेगा, जब अलॉटमेंट का जो लास्ट डेट है निकल जाएगी तब हम चेक करेंगे ना कि इस पर्सन का पैसा आ गया और इसका नहीं आया। तो याद रखेंगे नॉर्मली हम ड्यू ऑलवेज पूरे से करते हैं। पूरे से मतलब 10,000 इंटू अलॉटमेंट है 4 की, तो जो अलॉटमेंट ड्यू हमने करी वो फुल अमाउंट से ड्यू कर दीजिए 40,000। अब अलॉटमेंट बच्चे रिसीव होगी, तो मेरे पास एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, यहाँ पे मेन हमें बात समझनी है। हमारे पास टोटल शेयर्स थे 10,000, 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो 9,900 शेयर्स पे 4 रुपीज मिले। यही मतलब हो गया ना, 9,900 शेयर्स पे हमें 4 रुपीज मिले। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ, मैंने 40,000 रुपीज मंगाए थे, 100 शेयर्स पे 400 रुपीज नहीं मिले, तो 39,600। चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, अमाउंट तो आपका सेम ही आएगा ना, 39,600, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो 400 रुपीज मुझे नहीं मिले, जो 400 रुपीज मुझे नहीं मिले उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को शो नहीं करा। हम कॉल्स इन एरियर को सेपरेटली शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट आजकल एग्जाम में कई बार स्पेसिफिकली लिखता है जी शो कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो मुझे कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और एंट्री भी लिख के दिखा रहा हूँ, इसका हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 400 रुपीज पेंडिंग है, और मैं इस एंट्री की जगह एक और एंट्री लिख सकता हूँ, ध्यान से समझेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखेंगे जी, ये हो गया 39,600,
400 रुपीज़ चले गए कॉल्स इन एरियर में और यहाँ पे आ गया मेरा 40,000। बच्चों दोनों में से कोई एक एंट्री लिखनी है, दोनों एंट्री नहीं लिखनी। इसमें मैंने कॉल्स इन एरियर को सेपरेटली शो नहीं करा, यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एरियर वर्ड सेपरेटली शो करा है। कॉल्स इन एरियर बन गए बच्चे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट, कंपनी को पैसा लेना है, दैट्स वाई डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। अगली एक और बात समझेंगे बच्चे, अगर मैंने इसके बाद ये वाली एंट्री किया, मीनिंग समझिए, ये मीनिंग समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए यहाँ अलॉटमेंट डेबिट करी थी 40,000 से, यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट हुई है 39,600 से, यानी कि अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। अब अगर मैंने इसके बाद ये वाली एंट्री करी है और ये मिस्टर ए फ्यूचर में पेमेंट देगा, अगर ये मिस्टर ए फ्यूचर में पेमेंट देगा तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400। बट अगर इसके बाद मैंने ये एंट्री लिखी है तो आप देखिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था 40,000 से, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 40,000 से, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, यानी कि अलॉटमेंट अकाउंट तो मैंने क्लोज कर दिया, उसकी जगह एक नया अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब कौन सा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो फ्यूचर में अभी जब पैसा नहीं देगा, ये जब फ्यूचर में ये वाला मिस्टर ए पेमेंट करेगा तो मैं फ्यूचर में एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बच्चों दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसके बाद आप ये एंट्री भी लिख सकते हैं, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं। यहाँ अलॉटमेंट अकाउंट हमने क्लोज नहीं करा, फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद ये एंट्री में लिखता हूँ तो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। और अब अगर मुझे एंट्री पेमेंट मिलेगी फ्यूचर में तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, सभी को बात समझ में आई। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी या रिसीव होगी? सर ड्यू। हाँ जी, सर देखिए ड्यू। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, 30,000। अब ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। मुझे बताएंगे फर्स्ट कॉल पूरे से मिलेगी या अब फर्स्ट कॉल में अमाउंट कम रिसीव। देखिए मैं बताता हूँ बच्चे, अमाउंट कम मिलेगा। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर क्वेश्चन में तो लिखा है मिस्टर ए अलॉटमेंट पे फेल हुआ है, मिस्टर ए ने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी। बच्चे मिस्टर ए ने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी, बट ये कॉमन सेंस अब हमें ध्यान रखना है, अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट पे फेल है तो वो आगे वाले सारे स्टेप्स पे फेल चलेगा अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई करे कि उसने पेमेंट अपना फर्स्ट कॉल के ऊपर अलॉटमेंट भी चुका दी। अगर ऐसा नहीं लिखा या ये भी नहीं लिखा कि जी वो पेमेंट अपना लास्ट पेमेंट क्लियर कर रहा है, टाइमली पेमेंट कर रहा है, तो अगर कोई पर्सन फर्स्ट कॉल पे फेल है तो वो सेकंड पे फेल ही रहेगा, अलॉटमेंट पे फेल है तो फर्स्ट एंड फाइनल पे फेल ही रहेगा अनटिल अनलेस क्वेश्चन क्लियर करे कि जी वो अपने ड्यूज क्लियर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोबारा मैं आपको वही दो एंट्री लिख के दिखाता हूँ। पहली एंट्री में लिखता हूँ जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 100 शेयर्स पे मुझे 300 रुपीज नहीं मिले तो 29,700। और मैं इसकी जगह एक और एंट्री कौन सी लिख सकता हूँ, इसमें मैंने कॉल्स इन एरियर वर्ड शो नहीं करा। अब मैं कॉल्स इन एरियर लिखूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए बच्चे सभी को बात समझ में आ रही है, इसके बाद ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट अगर मैं ये एंट्री लिख रहा हूँ तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। ये जो मैं थ्योरी की बातें बीच बीच में क्लास में बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में इसमें से कुछ भी आपसे पूछेगा। इसका मतलब है अभी फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, अब मुझे फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी तो मैं शेयर फर्स्ट कॉल वर्ड लिखूंगा। इसका मतलब है फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो गया, फ्यूचर में मुझे मिस्टर ए पेमेंट देगा तो मैं कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, केस स्टडीज में इस तरह की चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। देखो हमने क्वेश्चन लिखा बच्चे अब कॉल्स इन एडवांस का, सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, पेबल 3 + 4 + 3, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 पार पे दे रहे हैं।
पेमेंट हो गई मेरी 3+4+3, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स थे, पेड हिज एंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट, मतलब मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर थे उसने अपने सारा पैसा दे दिया अलॉटमेंट पे। बच्चे सारा पैसा से क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। देखिए हमने पेमेंट मंगाई है 3+4+3, अलॉटमेंट के ऊपर उसने सारा पैसा दे दिया, मतलब अलॉटमेंट तो पे करी, जो फ्यूचर का पैसा था यानी कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी ये भी इसने यहीं पकड़ा दी हमें। ठीक है जी, तो पैसा पहले ही मिल गया। कॉल्स इन एरियर हमने पढ़ा था कि हमने कंपनी ने पैसा कॉल किया और वो कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हुआ। कॉल्स इन एडवांस बच्चे उसका जस्ट अपोजिट हो गया, हमने पैसा मंगाया नहीं और पैसा हमें पहले ही मिल गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चे देखिए पहले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एप्लीकेशन की एंट्री में, अब तक सब स्टूडेंट्स को इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 3, 30,000. Share application account debit to share capital account 30,000, 30,000. अब अलॉटमेंट ड्यू में भी अभी जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा कोई फर्क नहीं होगा। अलॉटमेंट ड्यू तो आप नॉर्मल करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चों, हमें ड्यू तो पूरे से हुई, अब जब अलॉटमेंट रिसीव होगी तो मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे या कम, जल्दी बताओ बच्चों। सर ज्यादा। ज्यादा मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा बच्चे उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कॉल्स इन एडवांस हो गई लायबिलिटी। आपने पैसा कॉल नहीं किया, मंगाया नहीं, पैसा पहले ही मिल गया, तो दैट्स वाई ये लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में शो होगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। देखिए अलॉटमेंट तो बच्चे मुझे 40,000 की मिलनी ही है। एडवांस में क्या मिला, मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने 3 रुपए की जो मेरी कॉल थी वो मुझे एडवांस में दे दी, पहले ही दे दी। 300 रुपीज उसने मुझे यहाँ पकड़ा दिए, यही मतलब है ना। उसने 300 रुपीज मुझे जो फ्यूचर के देने थे वो पहले ही दे दिए। तो 40,300 रुपीज बच्चे मुझे रिसीव हो गया। क्लियर है सभी को? ये मेरा सर इसे 100 क्यों मल्टीप्लाई किया सर? बच्चे पैसा किसने एक्स्ट्रा हमें पे करा, मिस्टर ए ने। मिस्टर ए के पास सिर्फ कितने शेयर्स हैं, 100, तो बाकी लोग तो नॉर्मल दे ही रहे हैं ना। मिस्टर ए के पास 100 ओके सर, शेयर्स हैं, ओके उसमें 3 रुपए मिले। ओके ठीक सर। है, चलिए 300 क्यों आया बच्चे, वही तो समझाया मैंने। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स थे और उसने 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एडवांस में पे करी। देखो हमने यहाँ क्वेश्चन में यही लिखा, मिस्टर ए जिसके पास 100 शेयर्स है उसने अपना सारा पैसा दे दिया अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ? निष्ठा जी आ गई? चलिए फर्स्ट तो कॉल की सर एंट्री। इसमें 3 कहाँ पे है? बच्चे क्वेश्चन में ही तो लिखा है, ये रहा 3 रुपए की कॉल है, यहाँ पे भी मैंने लिख के बताया 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ये रहा ना 3+4+3। पर सर हम तो अलॉटमेंट तो कर रहे हैं ना अभी। मैडम आप सुन ही नहीं रहे ध्यान से। मिस्टर ए ने सारा पैसा दे दिया अलॉटमेंट पे। मिस्टर ए ने ये अलॉटमेंट तो दी, फर्स्ट कॉल भी अलॉटमेंट पे पकड़ा दी, मतलब अलॉटमेंट तो मिल ही गई। मिस्टर ए की अलॉटमेंट तो इसके अंदर ही है ना, क्योंकि ये तो सारे लोग इंक्लूड ही हैं इसके अंदर। एक्स्ट्रा वाला ये आ गया अलॉटमेंट के ऊपर। बच्चे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि एक पर्सन ने टाइमली पेमेंट नहीं दी, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, मिस्टर ए ने पैसा पहले ही एडवांस दे दिया जी। क्लियर है? यस सर। ये देखो यहाँ पे निष्ठा मुझे नंबर ऑफ शेयर्स भी क्वेश्चन में गिवन है और फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है। कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा मिला,
कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 29,700। नहीं, ड्यू पूरे से होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। हम इंटीमेशन सबको भेजेंगे, इंफॉर्मेशन सबको भेजेंगे कि भैया सबने पेमेंट देनी है, बट पैसा अब रिसीव कम होगा क्योंकि मिस्टर ए ऑलरेडी दे चुका है, तो वो दोबारा पे नहीं करेगा। देखिए, कॉल्स इन एडवांस अब डेबिट हो गया, यानी कि कॉल्स इन एडवांस को मैं एडजस्ट कर लूंगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 29,700, 300 रुपीज की कॉल्स इन एडवांस और ये 30,000। देखो बात समझ में आई बच्चे। यहाँ कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट में लिखा था, हमारी लाइबिलिटी थी, यहाँ हमने उसको एडजस्ट कर लिया, वो डेबिट में आ गई। सभी स्टूडेंट्स ध्यान